मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने आई हूँ। अगर तुम मुझे इस संदेश के माध्यम से सुन पा रहे हो तो तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। पर यह बदलाव तुम्हारा जीवन बदल देगा। इसलिए अपनी माता के इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुन। तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम यही सोच रहे हो ना कि जो तुमने मुझसे मांगा है वह तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि तुम जो मुझसे मांग रहे हो उसमें थोड़ा समय लगता है। जिस कारण तुम सब्र नहीं कर पाते और कई गलतियां कर जाते हो। तुम जो मांगते हो तुम्हें तुरंत ही चाहिए होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। हर चीज का एक समय होता है, परंतु तुम सब्र न करने के कारण तुम कई गलतियां कर बैठते हो। जिसके कारण तुम्हें बहुत कुछ भुगतान करना पड़ता है और भविष्य में भी कई अपराध कर बैठते हो। मेरे भक्तों, तुम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हो जिस कारण मुझे कष्ट होता है और मैं तुम्हें कई बार संकेत भी देती हूँ। तुम उन संदेशों को नज़रअंदाज करते हो और कई सारी परेशानियों में पड़ जाते हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। इस कारण मैं तुम्हें सपने में आकर कई बार चेतावनी दे जाती हूँ, परंतु तुम मेरी इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हो। इस कारण तुमने कई गलतियां करके पाप पुण्य कमा लिए हैं। तुमने मेरा कहना ना मानकर गलती कर दी है। जब तुमको मैं अलग अलग रूपों में मार्ग दिखाया करती हूँ तो उस समय तुम्हें वो मार्ग पर चलना कठिन लगता है। तो अब तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यह दुख का मार्ग तुमने खुद चुना है। मैं तो तुमको बस इस मार्ग से निकालना चाहती थी। आज मैं तुम्हें रुद्र रूप में फिर से एक बार मौका दे रही हूँ। अब से तुमने
अगर मेरी बात ना मानने की गलती की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। और तुम्हें कोई भी सहारा नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारा साथ कोई भी परिस्थिति घटे, पर तुम्हारा अपना कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुमको बस अपना भला नहीं सोचना है, बल्कि तुमको अपने साथ साथ सभी का भला सोचना होगा, चाहे वह तुम्हारे अपने हो या फिर पराए। तुमको इंसान के रूप में भले कार्य करने के लिए धरती पर भेजा गया है, लेकिन तुम अभी खुद में व्यस्त बैठे हो। तुम्हें खुद का बस विचार करना है। अपने लिए तुम एक शांत जगह पर बैठ जाओ और खुद से पूछो कि वह कौन सा कार्य है जिसे करने से तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तुम्हें तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी, तुम वही करना और अपने मन लगन से उस कार्य को पूरा करने में लग जाना। समय रहते तुमको तुम्हारे कार्य पर नज़र रखनी होगी। हो सकता है कि तुम गलतियां बहुत ही ज़्यादा कर जाओ, परंतु जब तुम खुद के ऊपर नज़र रखोगे तो तुमसे गलतियां कम होगी। तुम जब गलतियां करोगे तो तुम्हारे कर्म बुरे होंगे और बुरे कर्म से तुम्हारा भविष्य बुरा होगा। तुम इन सब बातों से भली भांति परिचित हो, फिर भी तुम यह गलती करते रहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें पुण्य प्रदान करते हैं और इससे तुम्हारा कर्म अच्छे होते चले जाते हैं। अगर तुमने मेरी इन बातों को मान लिया तो तुम्हारा जीवन सुख से भर जाएगा, और यदि नहीं माना तो तुम्हारे जीवन में आगे भी वही परिस्थिति रहेगी जो आज बनी हुई है। अब फैसला तुम्हें करना है मेरे बच्चों। कि तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो उस मार्ग से तुम्हें जीवन भर खुशियाँ चाहिए या फिर दुख। अगर तुमने अच्छे मार्ग का चयन करा तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार आ जाएगी, परंतु अगर तुमने बुरे मार्ग का चयन करा तो तुम्हारे जीवन में आगे भी दुखों से भरी जिंदगी रहेगी। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तुम अगर गलत रास्ते पर भी चलोगे तो भी मुझे दुख होगा, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम अब से कोई भी गलत काम नहीं करोगे।
तुम अपनी माँ के दिल को नहीं दुखाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम जीवन में हमेशा सफल होंगे। अपनी माता के इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेना। इससे तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना और अब अच्छे मार्ग पर चलना।